दोस्तों अगर आप ये 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं एक बार तो आपने अपने लाइफ में जरूर सोचा होगा कि मेरे भी 90% आने चाहिए, है कि नहीं? सच सच बताओ कमेंट सेक्शन में, सोचा कि नहीं सोचा? सोचा है डेफिनेटली। लेकिन जब भी हम बहुत सारी चीजें को सोचते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, बहुत सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोचते तो थे कभी मेरे भी 90% आ जाए, या फिर अगर आप 10वीं में हैं अभी इस वक्त तो बोर्ड एग्जाम में आपके 90% आ जाए, लेकिन जब भी फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम हुआ होगा या फिर उसके पहले के 9th स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा कि यार कितना भी मेहनत कर लो मेरा 90% नहीं आता है। मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी गलती कर रहे होंगे या फिर कुछ ऐसा प्लान जो है उसको बना के एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे होंगे जिसके वजह से आप अपने गोल के प्रति 90% लाने के सपने के प्रति कामयाब नहीं हो पा रहे थे। तो उन्हीं बच्चों को आज हम टारगेट करने वाले हैं कि आप लोग का जो 90% लाने का जो सपना है वो आप कैसे पूरा कर सकते हो, उसका कंप्लीट एक स्ट्रैटेजी जो है, एक ब्लूप्रिंट जो है मैं देने जा रहा हूं। ये वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, वीडियो को 1.5 की स्पीड पे लगा देना, लेकिन इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना और वीडियो को लाइक करके वीडियो को हाइप कर देना, कमेंट कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे एंड शेयर जरूर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कुछ प्लानिंग की जो कि 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक होने वाला है। नंबर 1 प्लानिंग, देखो ऐसे 5 प्लानिंग है, हम लोग को एक एक करके ध्यान देना है उसके ऊपर। तो सबसे पहला नंबर 1 प्लानिंग कि हाउ टू स्कोर 90% इन क्लास 10, ठीक है? एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी है जिसमें सबसे पहला चीज है नो द सिलेबस लाइक ए मैप, यानी कि आपका माइंड जो है इसको अगर मैं पूछूं कि बताओ साइंस 1 के छठे चैप्टर का नाम क्या है, अगर मैं पूछूं साइंस 2 के तीसरे चैप्टर का नाम क्या है, तो वो मुंह जबानी होनी चाहिए। यानी मेरे लैंग्वेज में अगर बोलूं कि आपको हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का नाम पता होना चाहिए और उस चैप्टर में टॉपिक्स क्या क्या हैं। मतलब अगर मैं पूछ लूं कि बेटा बताओ मुझे कि आपका साइंस 2 का जो 6th चैप्टर है एनिमल क्लासिफिकेशन, उसमें है क्या, तो आप बोलोगे कि सर उसमें हमें कोडेटा नॉन कोडेटा उसके फाइलम्स के बारे में, ठीक है ना, उसके इंसान के अंदर जो भी फीचर्स होते हैं, ठीक है ना, और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं, वो सारी चीजें दी हुई है। मतलब एटलीस्ट आपको उसका एक ब्लूप्रिंट पता है, भले उसके टॉपिक आपको पूरे क्लियर नहीं होंगे, टाइम लगेगा ना, अभी तो शुरुआत हुई है, अगस्त का महीना चल रहा है, धीरे धीरे समय लगेगा, दिसंबर तक पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट सभी चैप्टर्स के नाम, उसके अंदर के टॉपिक्स ये आपके मुंह जवानी पे होने चाहिए। यानी कि ऑफिशियल सिलेबस आपको पता होना चाहिए, उसके अंदर जो चैप्टर्स है उसके टॉपिक्स है वो आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मान लो साइंस 1 में टोटल 10 चैप्टर है, 1 2 3 4 करके ऐसा 10 चैप्टर है, तो हर चैप्टर का वेटेज कितना है कि पहला चैप्टर 6 मार्क्स का आता है, दूसरा चैप्टर आपका 7 मार्क्स का आता है, तीसरा चैप्टर 8 मार्क्स, ये आपको पता होना चाहिए। मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं। तो मैथ्स 1 मैथ्स 2 साइंस 1 साइंस 2 हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इवन द इंग्लिश हिंदी मराठी, इन सबका आपको वेटेज भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। भले ही एक दिन टाइम पूरा ले लो और इन टॉपिक को पहले रट लो कि हाँ ये चैप्टर इतने मार्क्स का है, तो आपका माइंड एटलीस्ट क्लियर रहेगा कि मेरे को करना क्या है, कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है। चैप्टर 1 हाई वेटेज है तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, चैप्टर 4 लो वेटेज है तो उसको थोड़ा कम पढ़ूंगा तो भी काम चल जाएगा। तो इस प्रकार से माइंड में वो चीज क्लियर होनी चाहिए। याद रखना जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, वो ज्यादातर हाई वेटेज टॉपिक को ज्यादा अहमियत देते हैं, ज्यादा टाइम देते हैं एज कंपेयर टू लो वेटेज वाले चैप्टर्स, और इसी से टॉपर टॉपर होता है, 90% स्कोर करता है, और जो लोअर एवरेज वाला बच्चा है वो हमेशा लोअर रह जाता है। ये गलती मत करना, जरूर से इंप्रूव करना। ये था आपके लिए फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है स्ट्रैटेजी का, जो कि है पॉइंट नंबर 2, दैट इज बिल्ड अ स्मार्ट स्टडी प्लान। यानी कि सिलेबस सब कुछ वेटेज वेटेज सब क्लियर हो गया, लेकिन माइंड में क्या क्लियर होना चाहिए कि भाई उसको आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे, और एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग जरूरी है। तो स्मार्ट स्टडी प्लान बनाना है जिसमें आप सबसे पहले तो अपना गोल बनाना है कि भाई 90+% मुझे स्कोर करना है। इसके अलावा ठीक है टाइम टेबल बनाना है कि भाई मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, जैसे कि मैं सुबह 6 से 7 बजे उठ रहा हूं और 6 से 7 के बीच में मैं क्या करूंगा, एक स्टडी करूंगा, कंसेप्ट स्टडी, जिसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसको याद करना होता है, बाय हार्ट करना होता है, थियरी वाले सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे, उसको याद रख सकते हो। फिर छोटा सा ब्रेक लेना है, फिर इसके बाद प्रैक्टिस करना है, स्कूल जाना है, फिर आके रिवीजन करना है, ब्रेक लेना है, टेस्ट करना है, क्विक रिवीजन करना है। ये आपको बनाना है खुद के लिए, खुद के हिसाब से। ये चीज मैं एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ हूं, लेकिन ये आपको खुद से इमेजिन करके आपको अपना दिनचर्या, जिसको हम शेड्यूल बोलते हैं, जिसको हम टाइम टेबल बोलते हैं, ये आपको बना के रखना है। याद रखना, क्योंकि अगर आपके पास टाइम टेबल है तो आप अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करोगे, हाई वेटेज चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करोगे, अपने स्टडी को बैलेंस कर पाओगे, जिसमें आपका स्टडी, प्रैक्टिस, रिवीजन, थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा टाइम पास, थोड़ा सा चीजें बाकी, और सब कुछ मिला जुला के रिवीजन करना और एक रिव्यू लेना बहुत जरूरी हो जाता है। बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो टाइम टेबल नहीं बनाते, वीक टॉपिक को पूरा इग्नोर करते हैं। नहीं, वीक टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है, कम पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन इग्नोर नहीं करना। तो ये छोटी छोटी गलती है, ये आप लोग को नहीं करना है। डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है। 8 घंटा पढ़ो, 6 घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो जो 10 घंटा भी पढ़ रहा है ना, उसका भी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वजूद नहीं है। तो याद रखना, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको काम आएगी। तीसरा पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है पॉइंट नंबर 3, दैट इज स्मार्ट स्टडी नॉट जस्ट हार्ड। यानी कि आपको स्टडी करना है स्मार्टली,
लेकिन उसके साथ हार्डवर्क करना है, लेकिन वो हार्डवर्क स्मार्ट पे भारी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बोला कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 10वीं में 10-10 घंटा पढ़ते हैं, बोलते हैं कि मेरे को 90% लाना है, लेकिन इतना पढ़ के क्या फायदा जब आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, जब आपका प्लानिंग ही नहीं काम कर रहा है। तो इसके लिए स्मार्ट स्टडी करो, जिसमें आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले चीजों को समझो। ठीक है, आपने क्या किया, सबसे पहले चीजों को समझा, कंसेप्ट समझा। कंसेप्ट समझने के लिए बेस्ट ये है, कोई भी चैप्टर में कोई भी टॉपिक में दिक्कत है, हमारे इस जया ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सारे टॉपिक्स को, सारे चैप्टर्स को, हर सब्जेक्ट का हमने पढ़ा रखा है, वीडियोस अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में देख लो, या तो यूट्यूब पे डायरेक्टली कोई भी टॉपिक का नाम डालो, सर्च करो, बाय जया ट्यूटोरियल लिख दो, आपको हमारे वीडियो मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी हमारा एक पेड बैच है विश्वास प्रो लाइव बैच, उसमें आना चाहते हो तो जरूर से आ जाना। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। अगर आप इंडिपेंडेंस डे के आसपास ये वीडियो अगर देख रहे होंगे तो हमारा एक विश्वास प्रो लाइव, जो कि एक लाइव बैच है, हमारे जया ट्यूटोरियल के ऐप के ऊपर हम पढ़ाते हैं। तो दिस इज द विश्वास प्रो लाइव बैच, जिसमें हम साइंस मैथ्स डेली लाइव पढ़ाते हैं। इसके अलावा प्रॉपर विश्वास बैच कॉम्बो, जो कि एक रिकॉर्डेड कोर्स है, जिसमें साइंस मैथ्स एसएसटी पूरे वीडियोस अवेलेबल है हर चैप्टर के साथ में, प्रैक्टिस पेपर है, सैंपल टेस्ट पेपर है, हैंड रिटन नोट्स है, और सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हिंदी क्रैश कोर्स, मराठी क्रैश कोर्स, फ्री करियर काउंसलिंग गाइडेंस, सब कुछ आपको मिल जाता है। वीकली डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं, जूम मीटिंग होता है, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, सब कुछ मिलता है। और इसका प्राइस आप देखोगे तो मात्र पूरे साल का प्राइस ओनली 5499 है। बल्कि ये जो प्राइस है ना, इससे भी 500 रुपए शायद कम ही होगा, क्योंकि अभी डिस्काउंट चल रहा है। तो एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, जरूर से एक्सेप्ट करो और जाके जया ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करके विश्वास प्रो लाइव बैच, जो कि 10th स्टैंडर्ड का लाइव बैच है, उसको एनरोल कर लो। अगर कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, ये वो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी और आपको ये कोर्स को एनरोल करने में हेल्प करेगी। ले लेना, बहुत फायदे में रहोगे, कभी भी रिग्रेट फील नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या था बच्चा, वही था कि आपके पास क्या होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए। तो कंसेप्ट इस तरीके से आप क्लियर कर लोगे, फिर उसको याद करना, लर्न करना। एक बार लर्निंग हो जाएगा, बाय हार्ट करके हो जाएगा, तो आप उसको क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, यानी कि उस चीजों को दोहराओ, रिकॉल करो, ठीक है ना, उसको लिख के प्रैक्टिस करो। ये जब काम करना है, उसके बाद आपको फाइनली रिवीजन करना है। तो इस 3 फेज से जब आप गुजरोगे तो आपका वो टॉपिक, वो चैप्टर अच्छे से 100% कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम के लिए आप रेडी रह जाओगे। तो ये चीजें करना है। एडवाइस क्या है, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, नॉट रोट लर्निंग। रोट लर्निंग मतलब रट्टा मारते हैं कुछ लोग, ब्लाइंडली समझ में आया नहीं टॉपिक, बस रट लिया। एग्जाम में अगर 2 लाइन भी भूल गए तो पूरा आंसर नहीं लिख पाओगे। तो ये चीज मत करना। पीवाईक्यू, लास्ट 5 साल के पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, इससे बहुत एडवांटेज मिलता है। ठीक है ना, प्रैक्टिस में करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उससे पता चल जाएगा कि आपके मिस्टेक्स क्या हो रहे हैं। क्योंकि अगर जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता है, सीधा एग्जाम में लिखने जाता है, तो एग्जाम में मिस्टेक हो जाते हैं। और कंसिस्टेंट रहना, ये चीज अगर आप करोगे, एक्टिव लर्निंग करो, छोटे छोटे नोट्स बना के चलो, कुछ मेमोरी ये करने के लिए फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, माइंड मैप बना सकते हो, जितना एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, और साथ में रिपीटेशन यानी कि रिवीजन आप करोगे तो बेटर होगा। चौथा पॉइंट क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना। फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेज योर टाइम लाइक ए टॉपर। यानी कि जो बच्चा टॉपर होता है वो प्रॉपर हर चीज कर पाता है। आपने देखा होगा, वो पढ़ाई में भी अच्छा होता है, बाकी थोड़ी बहुत चीजों में अच्छा रहता है, ऊपर से घर में ऐसा नहीं कि 10-10 घंटा पढ़ रहा है, नहीं तो पागल हो जाएगा ना। यूपीएससी स्टूडेंट 10-10 घंटा 12 घंटा पढ़ते हैं, जेडब्ल्यू या फिर ऐसे जो कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, बैंक वाले, ये सब इतना पढ़ते हैं। आप 10वीं में हो तो आपका 2-3 घंटा 4 घंटा इज मोर देन इनफ, लेकिन आपको वो चीज सोचना पड़ेगा कि टॉपर कैसे पढ़ता है। तो इंपॉर्टेंट टास्क को प्रायोरिटाइज करो। ऐसा नहीं कि कोई भी फालतू का काम है उसको आप बिजी हो जाओगे करने के लिए, गेम खेलने में 2 घंटा लगाओगे, वो सब चीज को इग्नोर करना है। इंपॉर्टेंट टास्क, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही पढ़ना है। पोमोडोरो टेक्निक अपना कर सकते हो। जैसे 1 घंटा पढ़ाई करना है आपको, 1 घंटे में 45 मिनट्स पढ़ाई किया, 15 मिनट ब्रेक लिया, और इसको आप 2 से 3 बार पूरे दिन में रिपीट कर सकते हो, जिससे आपको रेस्ट भी मिलता रहेगा बीच बीच में और याद भी चीजें होती रहेगी। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है। खाली पीली जो मोबाइल में अननेसेसरी गेम्स है, सोशल मीडिया के ऐप है जो आप यूज नहीं करते, उसको अनइंस्टॉल कर दो या फिर डीएनडी मोड पे लगा दो उसको, तो आपको सिर्फ यूट्यूब पे और एप्लीकेशन से पढ़ाई करने में हेल्प हो जाएगी, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगले दिन क्या करना है उसका पूरा प्लानिंग रात को ही कर लोगे, ताकि अगले दिन उठोगे तो माइंड में क्लियर रहेगा कि मुझे आज क्या करना है, आपका दिन वेस्ट नहीं होगा। और कंटिन्यूअसली क्या करना है, रिव्यू करते रहना है और एडजस्ट करते रहना है, और एक टाइम टेबल जैसा कि हमने यहां पे दिया है उसके हिसाब से आप अपना भी टाइम टेबल बना सकते हो। लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टे कंसिस्टेंट एंड स्टे पॉजिटिव एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। बच्चे क्या करते हैं, 4 दिन 5 दिन मेहनत कर लेते हैं, लेकिन छठे दिन बोलते हैं यार मेरे से नहीं हो रहा, नहीं कर पाऊंगा, छोड़ देते हैं। अगर कोई इंसान मान लो जिम जाता है, अगर वो 1 महीना जिम करता है तो उसके अंदर उसको कुछ थोड़े बहुत चेंजेस नजर आते हैं, 2 महीने करता है तो वो चेंजेस ज्यादा हो जाते हैं, और वही 2 साल अगर वो जिम कर लेता है, 1 साल जिम कर लेता है, तो उसकी जो बॉडी होती है पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन अगर 1 महीने के बाद वो देखेगा अरे यार मेरे अंदर तो कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, मैं छोड़ देता हूं जिम, मेरा फायदा नहीं है जिम जाके, तो 1 महीने के बाद फिर से वो मोटा हो जाएगा, या फिर उसका जो भी गुड आना चाहिए था, अच्छी तरीके से जो डेवलप होना चाहिए था बॉडी, वो नहीं हो पा रहा है। सेम पढ़ाई भी उसी प्रकार है, 1 महीना करके देखोगे आपको लगेगा कि यार नहीं कुछ अपग्रेड नहीं हो रहा है, 3 दिन 4 दिन करके देखा, लेकिन ये कंसिस्टेंटली वाला जो हैबिट होता है, अगर आप इसको बना लेते हो और 6 महीना भी कर लेते हो, आने वाला 6 महीना कर लोगे तो सीधा बोर्ड के टॉपर बन के निकलोगे। ये करके देख लेना। पॉजिटिव रहना है, अपने आप के अंदर नेगेटिव थॉट नहीं आने देना है, अपने आप पे भरोसा रखो, हेल्दी रहो, फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे, अच्छी नींद लोगे, अच्छा खाना पीना खाओगे, तो एग्जाम के लिए भी रेडी रहोगे, फिट रहोगे, बीमार पड़ जाओगे सारा कुछ सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, और अपने मिस्टेक से आपको सीखना है। ठीक है ना।
बस यही है, क्वेश्चन पेपर रीड करो, अटेम्प्ट करो, इजी क्वेश्चन, मैनेज टाइम, ये सब चीजें हम लोग बाद में भी डिस्कस कर लेंगे जब हमारा एग्जाम नजदीक आएगा। लेकिन फिलहाल में ये चीज ध्यान में रखना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ठीक है। तो इट इज नॉट अबाउट हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी, इंपॉर्टेंट क्या है कि कितना स्मार्टली आप स्टडी करते हो। तो प्रॉपर राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करो, कंसिस्टेंट रहो, पॉजिटिव रहो, अपने प्रोसेस को ट्रस्ट रहो, और इसी तरीके से 90+% लाने का जो आपका गोल है, जो वर्ल्ड कप लाने का जो गोल है, वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि ये 5 पॉइंट्स अगर आप इसको फॉलो कर लोगे, डेफिनेटली एक चेंजेस अपने अंदर आपको देखने मिलेगा और आपकी पढ़ाई बहुत इंप्रूव हो जाएगी और शायद आप 90+% स्कोर भी कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। जरूर से मेहनत करना, आपके राहुल सर JR ट्यूटोरियल्स आपके पीछे खड़ा है, डोंट वरी, रात दिन एक करके मेहनत करता रहेगा, चाहे वो इस यूट्यूब चैनल की बात कर लूं, चाहे मैं एप्लीकेशन की बात कर लूं। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग पूरे साल, हर बच्चे, बहुत सारे बच्चे 90+% स्कोर करते हैं और लास्ट में आके थैंक यू बोल के जाते हैं। तो आप भी जरूर से मेहनत करना और कोशिश करना 90% निकालने का। ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अच्छा कॉमेंट्स दे सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इस वीडियो को जितने भी हो सके आपके 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स के साथ सब तक पहुंचा देना, ये वीडियो शेयर कर देना। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार, ये चैनल जो है ना आपकी लाइफ बदल सकता है। तो JR ट्यूटोरियल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। जल्दी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।